के साथ रिश्ते खराब होने के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया। चेंज हुआ, एक बात बताओ, अभी भी 2-2 रुपए के लिए तुम लोग लेट जाते हो जमीन पे, अब तुम किया। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने भारत के साथ रिश्तों को खराब कर दिया है। नेताओं को चाइना ने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता है? इस सीपैक के चक्कर में तुम्हारा पूरा मुल्क खा गए वो लोग चाइनीज, तुम्हें नहीं पता है? पहले तुमने अमेरिकन को बेचा। इस तरह की भाषा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर 2015 की अचानक लाहौर में उतरने की घटना को भी याद किया। तुमने एयरपोर्ट का फीता काट दिया। तुम बताओ ना, पाकिस्तान से कौन सा सामान गया चाइना? चाइना से कौन सा सामान आया पाकिस्तान, वो नहीं पूछ रहा मैं। पाकिस्तान तुम्हें तो फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान से चाइना सामान जाए। कितने अरब डॉलर का भेज दिया तुमने, बता दो। मैं पाकिस्तानियों से खुल के पूछ रहा हूं आज। छोड़ दो ये एसईओ में जो बात हुई है, फॉरगेट इट। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, सीपैक के चलते कितने पाकिस्तानियों को रोजगार मिला है और तुम्हारी जो मईशत है, तुम्हारी इकोनॉमी है, कितनी मजबूत हुई है? ये बता दो मुझे एक बार। ये दौरा उस समय हुआ था जब पीएम मोदी काबुल से लौटते वक्त अचानक लाहौर में रुके और नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी। शरीफ ने इस यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने में काफी अहम रोल निभाते हैं। कि साहब 10 साल हुए सीपैक को, इतने अरब डॉलर चीन ने डाले और इस समय यह फायदा हुआ है। एक अच्छी सड़क बन गई, गधे, अच्छी सड़क तो खुद बना लेते। अच्छी सड़क बनाने के लिए चाइना चाहिए तुम्हें? नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये बार बार खराब होते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी हमसे मिलने लाहौर भी आए थे। उन्होंने मेरी मां के साथ भी काफी देर तक बातचीत की थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर हमारे देशों में इसका बड़ा मतलब है। नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए यहां तक कहा कि अगर दोनों टीमें पड़ोसी देश में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलती हैं तो वो भारत की यात्रा करना चाहेंगे। तो फिर जनता को खड़ा होना पड़ेगा जमहूरियत के लिए, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट, वो आपकी मिलिट्री जो हाउसिंग में भी है और जो सीमेंट में भी है, तो वो हमारा नहीं, अब आपका नुकसान कर रही है। अब ये आपकी जनता और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बीच में गुफ्तगू। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मेरी तरफ से अब हमारे यहाँ से तो खत्म है, इट्स अ नॉन इशू। बाकी अब पाकिस्तान को देखना है कि अगर आप उसको रोकेंगे और उसके करके रिलेशनशिप रोकेंगे, हिंदुस्तान से व्यापार रोकेंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे तमाम व्यूअर्स पाकिस्तान से ये एक ही बात करना चाहूंगा कि अब कश्मीर का मुद्दा वर्थ इट है 25 करोड़ के एक मुल्क को तरक्की से रोकने के लिए। एक इंडिया पावर है इस समय, इंडिया के साथ व्यापार करना हमारे तो हित में है, पर हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के हित में है। मैं सॉरी, बड़ी माजरत के साथ ये बोल रहा हूं कि हमारे से ज्यादा पाकिस्तान का हित है, क्योंकि हम तो चल पड़े हैं। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस एससीओ मीटिंग के बाद कि अब आपको लगता है किसी को पाकिस्तान में कि कश्मीर के लिए भारत सुनेगा? और अगर वो नहीं सुनेगा, जो कि नहीं सुनेगा, मैं आपको ये भविष्यवाणी कर देता हूं फ्री में, तो इसके लिए अब आप पाकिस्तान की ग्रोथ एज अ कंट्री रोकना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान था, मुबारकबाद दी थी, उनके घर गए थे। इस बात को याद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ये जेस्चर इसी तरह से नहीं होते, छोटे जेस्चर नहीं होते, कि उन्होंने हमारी मां से मुलाकात की और मुझे बर्थडे विश करने के लिए वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी बातों को भुलाते नहीं और वो याद रखते हैं और सबको ये याद रखना चाहिए। तो एक उन्होंने ये जोर देने की कोशिश की कि कैसे रिश्ते सुधरते रहे हैं पाकिस्तान के साथ भारत के, लेकिन बीच बीच में वो बिगड़ते रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंसी की जो बात है उन्होंने ये भी की। जब उनसे कहा गया कि जो जिस तरह
तरह से स्टैंड उन्होंने कश्मीर पर लिया हुआ है और बातचीत रोकी हुई है या अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया गया पाकिस्तान की तरफ से 2019 के बाद, तो उन्होंने कहा कि पीछे की बहुत सारी शिकवे शिकायतें हैं और उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने एक जेनरिक तौर पे ये बात कही और कहा कि जो भविष्य की तरफ देखे जाने की ज़रूरत है, पास्ट में ना जाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जो आबादी है इतनी बड़ी है और इतनी उनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोनों देशों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से जुड़े या क्लाइमेट से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कहा कि क्लाइमेट तो एक ही मुद्दा है, लेकिन व्यापार जो है वो खुल सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच और इससे दोनों देशों को मदद मिलेगी। टमाटर और प्याज जैसी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपके तमाम मीडिया वालों को भी सुन रहा था। पाकिस्तान का मीडिया भी मैंने देखा 2 पार्ट में बट गया है। पॉलिटिशियन तो चाहता है कि बात आगे, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, ऐसा ना कीजिए, आज जाने की यूं जिद ना करो यूं ही पहलू में आके बैठे रहो। पर आपके जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं और एक्स टेक्नोक्रेट्स हैं, वो तो गुस्सा खा के बैठ गए कि हम क्यों भारत के सामने इतना लेट रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था कि इसमें 2 अलग अलग भाग में बट गया है। बल्कि मैं मुनीज़े जहांगीर की इंटरव्यू देख रहा था शाहिद मलिक साहब के साथ, और शाहिद मलिक साहब हिंदुस्तान में बहुत साल रह के गए हैं, तो वो काफी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू रही है। तो मैंने देखा कि अब वो भी इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो हम आपके इंटरनल इश्यूज में आ रहे हैं और हमारी भी एक रीच है। तो अब पाकिस्तान में आप लोगों को अंदर बैठ के अपनी जनता से खुद बात करनी पड़ेगी कि अब हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी करके फायदा है या नुकसान है। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसे 1-2 बार में इश्यूज नहीं चेंज होते। ये डिप्लोमेसी तो 70-75 साल की चलती है, तो आज तक पार्टीशन का जो है मूवमेंट टेस्ट हमारे सबके अंदर है। तो हमें पता जनता का नहीं कुछ नहीं है। एक सेकंड सर, आप सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन जनता बेचारी का कुछ लेना देना नहीं है। वो ना लड़ने को कहती है, ना वो कश्मीर कश्मीर करती है। वो तो अपने में ही जो है बिजी है इतनी ज्यादा कि किस तरीके से यूटिलिटी बिल्स दे, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरीके से घर में राशन डाले। जनता इस सब में नहीं है। ये जो कश्मीर वाला चूरन मैं कहती हूँ हमेशा हमारे यहाँ बेचा जाता है, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका किया धरा होता है, आम पब्लिक का नहीं। तो आरजू जी, पॉलिटिशियन जनता से तो निकल के आता है और पॉलिटिशियन वही चूरन बेचता है जो जनता खरीदना चाहती है। अंग्रेजी में